नमस्कार, प्राइम 100 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आई नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क से हटेगा राजीव गांधी का नाम। कांग्रेस ने बताया अपमानजनक। मेडिकल शिक्षा में एलजीबीटी समुदाय के साथ अपमान पर हाईकोर्ट सख्त, कहा सुधार की जरूरत। आतंक के खिलाफ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 से ज्यादा देशों संग युद्धाभ्यास करेगा भारत। महबूबा मुफ्ती का दावा, पीएम से बैठक के 2 महीने बाद भी स्थिति जस की तस, कहा परिसीमन से कम होगी लोगों की शक्ति। केंद्र ने ग्राम पंचायतों के लिए जारी की एडवाइजरी, 71 विषयों का कैलेंडर जारी कर दिया सुझाव। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का निधन, कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं बंद, पाकिस्तान एक दिन का शोक। चुनाव याचिका दायर करने की समय सीमा तय, निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के समूह नेता के रूप में निर्वाचित एक सदस्य को चयन किया, बॉम्बे हाई कोर्ट को फैसले से बरकरार रखते हुए। मानसिक स्वास्थ्य संसाधनों में महिला अधिकारों को हनन पर राज्यों से बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश। उद्योग की संसदीय समिति ने जम्मू कश्मीर में उद्योग रोजगार को बढ़ावा देने के प्रयासों में तेजी लाने के निर्देश। शुवेंदु अधिकारी ने कहा, विधायक पद बचाने के लिए मुकुल राय को बीमार बताकर नाटक कर रहे हैं तृणमूल। बीएसएफ ने बांग्लादेशी महिला को भारत में प्रवेश करते पकड़ा, 1.5 साल पहले मुंबई ने भी किया था गिरफ्तार। विधायक बुलारिया 7 सितंबर को करेंगे धमाका, अमृतसर में लगवाए अमृतसर खून अधिक खुद नू रखियो चार्ट, आ रहा है कुछ बहुत खास, ये होर्डिंग। पीपीपी मॉडल से 2 प्रसूति गृह चलाएगा निगम, निगमायुक्त की पहल पर योजना पर काम शुरू। यूनिवर्सिटी सिलेबस में बदलाव पर लालू नाराज, बिहार सरकार और आरएस पर साधा निशाना, जेपी लोहिया के विचार दोबारा शामिल करने की मांग। सचिवालय की सुरक्षा व्यवस्था पर सीएम योगी आदित्यनाथ गंभीर, नो वेपन जोन घोषित करने की तैयारी। फिरोजाबाद में डेंगू व वायरल बुखार से मौतों पर सीएम योगी आदित्यनाथ का कड़ा एक्शन, सीएमओ को हटाया गया। भाजपा के परिवारवाद और वंशवाद के आरोपों पर अब पलटवार करेगी कांग्रेस। यूपी विधानसभा की 4 रिक्त सीटों पर हो सकते हैं उपचुनाव, जल्द निर्णय लेगा निर्वाचन आयोग। सीवीवीआरएस से लैस होंगे ट्रेनों के इंजन, विमान के ब्लैक बॉक्स की तरह करेगा काम।
लखनऊ में लाभार्थियों को सौंपी गई आवास की चाबी, लाभार्थियों ने पीएम को दिया धन्यवाद। औरैया में दबंगों के हौसले फिर से बुलंद, जमीन पर दबंगों ने किया कब्जा, दबंगों को रहने के लिए पहुंची पुलिस। आजमगढ़ में अवैध शराब के खलिहा अभियान जारी, आबकारी टीम ने इलाके में की छापेमारी। फतेहपुर में सदर पुलिस को मिली सफलता, शातिर वाहन चोर हुए गिरफ्तार। हमीरपुर में शत विक्षत हालत में लापता बच्चे का शव बरामद, पुलिस ने दिए जांच के आदेश, परिजनों ने पुलिस पर ही लगाए गंभीर आरोप। हरदोई में अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले भाजपा सिर्फ बटोरती है वाहवाही। कानपुर में महिला पार्षद की दबंगई, चोर को दी गई तालिबानी सजा, रहम की भीख मांगने पर भी की पिटाई। लखीमपुर खीरी में लाभार्थियों को मिली आवास की चाबी, सीएम योगी ने लाभार्थियों को किया संबोधित। मुरादाबाद में मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास, रंगे हाथों पकड़ा गया आरोपी, लोगों ने आरोपी को पेड़ से बांधा। मुरादाबाद में रामगंगा नदी में 3 युवक डूबे, एनडीआरएफ की टीम ने चलाया रेस्क्यू। रायबरेली में दबंगों ने दलित महिला को किया परेशान, महिला के घर के बाहर लगाया कूड़े का ढेर। शाहजहांपुर में 2 पक्षों के बीच जमकर बवाल, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। आगरा में धड़ल्ले से बिक रहा मौत का जाम, जहरीली शराब पीने से युवक की मौत। गाली गलौज का विरोध पड़ा भारी, बेखौफ दबंगों ने बरसाई लाठियां, घर में घुसकर दिया वारदात को अंजाम, 4 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। अंबेडकर नगर में सीएम के आदेशों की उड़ाई जा रही धज्जियां, पूरी रात चला बार बालाओं का अश्लील डांस, डांस के समय विद्युत विभाग के अधिकारी भी मौजूद। अयोध्या में प्रसवा के दौरान घूस लेने का आरोप, स्वास्थ्य कर्मियों ने परिजनों से ली घूस। फतेहपुर में डीएम और पुलिस कप्तान मवई धाम पहुंचे, परमानंद महाराज से की मुलाकात। कानपुर देहात में आवास योजना के लाभार्थियों को भेंट की गई चाबियां, ग्रामीणों के चेहरों पर आवास की चाबी पाकर दिखी खुशी। रायबरेली में आवारा पशु से टकराकर हुआ सड़क हादसा, हादसे में बाइक सवार 2 लोग हुए घायल। रायबरेली में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रशासन का चला बुलडोजर, नालियों के ऊपर से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू। सहारनपुर प्रदेश में वायरल बुखार का प्रकोप, डेंगू से बचाव के लिए निगम ने शुरू किया अभियान।
सिद्धार्थनगर में पानी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में युवती पर चाकू से हुआ हमला, अज्ञात युवकों ने युवक पर किया हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती। लखीमपुर खीरी में कफारा पुलिस चौकी में तैनात दीवान की अचानक हुई मौत, मृतक दीवान गोविंद बिहारी लाल लखनऊ का था निवासी, दिल का दौरा पड़ने से हुई थी मौत। अयोध्या हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, सवारियों से भरी बस ट्रक से टकराई, हादसे में बस चालक समेत कई लोग हुए घायल। लखनऊ में चोरों के हौसले बुलंद, बाइक सवार युवक महिला का फोन छीन कर फरार, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। रायबरेली में संदिग्ध हालत में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव मिलने से लोगों में मचा हड़कंप, सूचना देने के बाद भी नहीं पहुंची पुलिस। आगरा में कबाड़े के गोदाम में लगी भीषण आग लगने से इलाके में फैली सनसनी। औरैया में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव, विवाहिता का शव मिलने से मचा हड़कंप। फरीदाबाद में करंट लगने से पानी के टैंकर चालक की मौत, परिजनों ने कंपनी मालिक पर लगाया आरोप। शाहजहांपुर में आफत की बारिश से परेशान ग्रामीण, रामगंगा नदी का एक बार फिर बढ़ा जलस्तर। प्रतापगढ़ में प्राथमिक विद्यालयों का किया गया औचक निरीक्षण, खंड शिक्षा अधिकारी ने किया निरीक्षण, कहा विद्यालयों में कोविड-19 के नियमों का भी किया जाए पालन। प्रतापगढ़ में अपराध नियंत्रण के लिए निकाला फ्लैग मार्च, चेकिंग अभियान कार्यक्रम का भी हुआ आयोजन। शाहजहांपुर में झमाझम हो रही बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, जलभराव से आम लोगों को हो रही है परेशानी। कांग्रेस नेता पृथ्वीपाल चौहान पहुंचे लालकुआ, परिवर्तन रैली की तैयारियों का लिया जायजा। देहरादून में गुच्चू पानी में फंसे 3 छात्रों का रेस्क्यू, कॉलेज के काम से आए थे युवक। देहरादून मंत्री अजय भट्ट की पीडब्ल्यूडी बीआरओ अधिकारियों संग बैठक और कहा आपदा में एकजुट होकर करे काम। चंपावत क्षेत्र को मिली करोड़ों की सौगात, मुख्यमंत्री धामी ने किया लोकार्पण और शिलान्यास। बीजेपी ने विधानसभा के लिए कसी कमर, जिलों में बनाया कोर ग्रुप। पौड़ी गढ़वाल थली सैंड पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, राजकीय इंटर कॉलेज भवन का किया शिलान्यास। देहरादून में बीजेपी ने आयोजित की चिंतन बैठक, बीजेपी निकालेगी सैन्य सम्मान यात्रा। 3 सितंबर से कांग्रेस निकालेगी परिवर्तन यात्रा, बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का किया ऐलान।
कलियर में लोन न चुका पाने पर सरकारी बैंक ने की कार्रवाई, 3 गेस्ट हाउस को सहकारी बैंक ने किया सील। लालकुआ में कांग्रेस ने परिवर्तन रैली के मद्देनजर आयोजित की बैठक, बीजेपी सरकार पर जमकर बोला हमला, 3 सितंबर को प्रदेश भर में निकालेगी परिवर्तन यात्रा। किच्चा में फल विक्रेताओं के समर्थन में कांग्रेस ने दिया धरना, साप्ताहिक बाजार में व्यापारियों के उत्पीड़न का आरोप। हथियार नहीं डालेंगे पंचशील के शेर, साले बोले अफगान नागरिकों के हक के लिए तालिबान से जंग रहेगी जारी। स्पेन में तूफान के बाद शहरों में बाढ़, बिजली कटी, रेल सेवाएं भी बाधित। चीन ने लागू किया नया समुद्री कानून, दक्षिण चीन सागर में टकराव की आशंका। अफगानिस्तान में पूर्व अमेरिकी राजदूत विल्सन हुए कोरोना संक्रमित, इसी हफ्ते आए हैं अमेरिका। अफगानिस्तान में 3 दिन में बनेगी तालिबानी सरकार, तालिबान और अन्य अफगान नेता संगठन नई सरकार और कैबिनेट के गठन के लिए आम सहमति पर पहुंचे। न्यूयॉर्क के मेयर ने रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद शहर में आपातकाल की घोषणा की, बोले बाढ़ के कारण हालात चिंताजनक। काबुल एयरपोर्ट के संचालन के लिए तालिबान ने तुर्की के बाद अब कतर से भी मांगी मदद। काबुल से निकाले गए 1,24,000 से अधिक लोग, रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने अमेरिकी सेना से कहा शुक्रिया। पाकिस्तान का कबूलनामा खुद को बताया तालिबान का संरक्षण, कहा उनके लिए सब कुछ किया। यूएन की चेतावनी, अफगानिस्तान में पैदा हो रखा खाद्यान्न संकट, खाने में तरस रहे 50% से ज्यादा बच्चे। तालिबान ने किया कंफर्म, हैबतुल्लाह अखुंद ज्यादा होंगे अफगानिस्तान के सर्वोच्च नेता। तालिबान की मदद से अब आईएसआईएस-के अटैक करेगा अमेरिका। आईएसआईएस-के अफगानियों समेत दूसरे आतंकी समूहों से पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के आतंकी हैं शामिल। कतर की दुनिया को चेतावनी, तालिबान को अलग थलग किया तो बढ़ेगी अस्थिरता। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात से खुश नहीं अमेरिकी जनरल, बोले 20 साल में खोए 2042 सैनिक। ईरान मॉडल पर तालिबानी सरकार बनाने की हो रही तैयारियां, मेहमानों की लिस्ट भी है तैयार। जापान में मॉडर्ना कोविड-10 वैक्सीन की शीशी से निकाले काले गुलाबी पार्टिकल, रुका वैक्सीनेशन। गिलानी के निधन पर इमरान खान ने उगला जहर, आधा झुकवाया पाकिस्तान का झंडा। चीन में बवंडर ने मचाई भारी तबाही, 50 से ज्यादा घरों को पहुंचा नुकसान, वायरल हुआ वीडियो।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साधा निशाना, कहा अमेरिकी अफगानिस्तान मिशन में रहा खाली हाथ। बाइडेन प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात करने अमेरिका पहुंचे विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला। अटल पेंशन योजना ने बताया रिकॉर्ड सब्सक्राइबर की संख्या में हुआ 3.30 करोड़ के पार। सत्रह सितंबर को लखनऊ में होगी जीएसटी काउंसिलिंग की अगली बैठक। कोविड आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की होगी समीक्षा। शेयर बाजार ने फिर बनाया बढ़कर ट्रेंड, फार्मा बैंकिंग स्टॉक में हो रही तेजी। श्रीलंका को आईएमएफ से 78.7 करोड़ अमेरिकी डॉलर मिले। बांग्लादेश से मुद्रा अदला बदली। पचपन 50,000 लोगों को नौकरी देगी अमेजॉन कंपनी के नए सीईओ एंडी जैसी का ऐलान। हफ्ते भर में आयरलैंड की तरफ से जमाया गया दूसरा T20 शतक, भारत और ऑस्ट्रेलिया के पीछे। टोक्यो पैरालंपिक में 9वें दिन भारतीय एथलीटों ने शुरुआत रही अच्छी। भारत और प्राची यादव के ने स्प्रिंट में शानदार शुरुआत करते हुए सेमीफाइनल में पहुंची। बांग्लादेश ने रचा इतिहास, T20 में पहली बार न्यूजीलैंड की टीम को चटाया धूल। तालिबान ने अफगानिस्तान की टीम को भारत से खेलने की अनुमति दी। महिला क्रिकेट पर फैसला नहीं। ओवल टेस्ट के लिए इंग्लैंड का बड़ा फैसला। भारत इंग्लैंड के बीच गुरुवार से ओवल शुरू होने वाले चौथे टेस्ट से पहले ऑलराउंडर मोइन अली को मिली बड़ी जिम्मेदारी। इस मुकाबले में टीम के होंगे उपकप्तान। डायरेक्टर सतीश कौशिक की अपकमिंग फिल्म में नजर आएंगे अनुपम खेर। सतीश ने कहा, मेरी प्लानिंग इस हिंदी रीमेक का टाइटल कागज 2 रखने की है। नेपाल में अपनी अपकमिंग फिल्म ऊंचाई की शूटिंग शुरू करने की तैयारी में अमिताभ बच्चन। फिल्म में बोमन ईरानी और अनुपम खेर भी एक अहम भूमिका में आएंगे नजर। वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने के बावजूद कोविड पॉजिटिव हुई फराह खान। हाल ही में की थी सुपर डांस 4 और केबीसी 13 की शूटिंग। दिलीप कुमार के गम में सायरा की सेहत बिगड़ी। 3 दिन से हिंदुजा हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती। सांस लेने में दिक्कत और ऑक्सीजन लेवल गिरा। पंकज त्रिपाठी ने ओ माय गॉड 2 की शूटिंग की शुरू। एक बार फिर भगवान कृष्ण के कैरेक्टर में नजर आएंगे अक्षय कुमार। आज के प्राइम 100 में बस इतना ही। और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।